कामयाबी का एक ही गेट, आपका अपना। वो है स्टडी 888। हेलो एवरीबॉडी, मैं आज संजय कुमार आपके सामने हाजिर हूँ, आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए। जीके के क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। ये ऐसे प्रश्न मैं छाट करके लेकर के आया हूँ। तो प्रश्न क्या है, देखिए। महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कारक। महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कारक, भाई किसने क्या आविष्कार किए हैं, ये प्रश्न है। इनके वैसे तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं केवल 10 ही आविष्कार लेकर के आया हूँ। धीरे धीरे मैं और भी कवर करवा दूंगा। एकदम से सारे आविष्कार आप याद करने जाओगे तो वो खिचड़ी बन जाएगी। हमें खिचड़ी नहीं, हमें मैगी बनानी है। तो देखिए आगे मैगी बनाते हैं। तो मैगी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। प्रश्न पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इसका आंसर है जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यह एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट तत्व होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ये बढ़ते हैं और इससे जो है एक्सप्लोजन भी बनाए जाते हैं, एक्सप्लोजन भी किए जाते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, यानी कि प्रोटॉन जो है इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की। किसने की, गोल्डस्टीन ने। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखें। और आपको जो पिछली कॉम्बो वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछे थे उनके जवाब दिए, जिस किस कंटेस्ट ने जो है सही जवाब दिए हैं उनके नाम भी आपको अनाउंस किए जाएंगे। तो देखते रहिए। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन जो है ये भी साइंस का ही वर्ड है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो वो है जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने की। नाभिक, जो नाभिक होते हैं ना, जो टूटते हैं, विखंडित होते हैं, नाभिकीय विखंडन आपने सिद्धांत पढ़ा होगा। तो नाभिक की खोज किसने की, तो वो की रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अगला प्रश्न है डायनेमो। डायनेमो की खोज किसने की, तो डायनेमो की खोज की थी माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने। तो डायनेमो की खोज किसने की, माइकल फेराडे ने। अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत किसने खोजा। परमाणु का सिद्धांत किसने खोजा कि भाई परमाणु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जब वह परमाणु बम फटता है या उससे ऊर्जा बनाई जाती है तो वो उसका सिद्धांत क्या होता है, तो उसकी खोज, परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। किसने की थी, जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न हमारा है, रेडियो सक्रियता क्या है, इसकी खोज किसने की। रेडियो सक्रियता जो है ये इसकी खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता या जो जीवित वस्तुएं होती हैं उनमें पाई जाती है और जब अगर उनकी आयु वगैरह नहीं पता होती है तो रेडियो सक्रियता से पता लगाई जाती है और मृत जो होते हैं उनके अवशेष से भी उनकी आयु और उनकी जो जेंडर है उनका पता लगाया जाता है। तो देखिए हेनरी बेकवेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की। रेडियम की खोज किसने की थी। अगला प्रश्न बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है ये, रेडियम की मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट है डायनामाइट। डायनामाइट जो है ये एक एक्सप्लोजन करने के काम आता है। जैसे फोर्स जो होती है, हमारी आर्मी होती है, उसके पास ये डायनामाइट होता है और वो टैंक जैसे वजन की वजह से जो है, जब उसके ऊपर टैंक जितना वजन आता है तो वह फट जाता है और उसको जमीन में छिपा करके रखा जाता है। तो डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने की थी, डायनामाइट की जो खोज की थी, आविष्कार किया था, वो था अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की। हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। एच हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो ये थे हमारे आविष्कार और उनके आविष्कारक। और आगे हम देख लेते हैं
तो बने रहिए वीडियो के साथ। अभी भी एक छोटा सा पोर्शन आपके लिए जरूर है और ये भी आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज दे करके जाएगा। और प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के स्रोत देश, मतलब हमारा जो संविधान बनाया गया है भारत का, उसमें किस किस देश के संविधान से मदद ली गई है, उसके संविधान से किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। तो देखिए, अमेरिका के संविधान से जो है कानून लिए गए हैं और फिर उसके बाद कनाडा के संविधान से भी कानून लिए गए हैं। आयरलैंड है जो, आयरलैंड के संविधान से भी कानून लिए गए हैं और ब्रिटेन के संविधान से भी मदद ली गई है। तो काफी देश हैं, ये 10 देश हैं जिनके संविधान से हमारा संविधान जो है कुछ महत्वपूर्ण लॉ निकाल करके बनाया गया है। जर्मनी है, उसके संविधान से मदद ली गई है। अफ्रीका के संविधान से मदद ली गई है। रूस और फ्रांस के संविधान से भी मदद ली गई है। फिर इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संविधान से भी कुछ कानून लिए गए हैं। बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं, इनको याद रखें और आप कोई ट्रिक बना ले इनके पहले अक्षर से, या कैसे भी कोई बढ़िया सी लाइन बनती है, इस तरह से एक ट्रिक बना करके अपने माइंड में सेट कर लें ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। आइए हम देख लेते हैं जो कॉम्बो वीडियो मैंने आज से 2 दिन पहले आपको दी थी, जिसमें 12 प्रश्न की सीरीज थी। तो उसमें जो है मैंने 3 प्रश्न पूछे थे। पहला ही प्रश्न था एक, और वो पहला प्रश्न क्या था कि किस डॉक्यूमेंट को जो है प्रत्येक योजनाओं में हरियाणा सरकार ने लागू करने की योजना बनाई है। तो उसका आंसर है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी उसका आंसर है। बहुत से जो पुराने हमारे कंटेस्ट थे जो जवाब देते थे वो चूक गए इस प्रश्न में, और इस प्रश्न का आंसर है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका आंसर है फैमिली आईडी। और इसमें जवाब दिए हैं राजेश मंदोला से और प्रकाश दादरी से, फिर उसके बाद सौम्य है, ये करनाल से है। तो बहुत ही नए कंटेस्ट हैं ये हमारे, इन्होंने बड़े ही तीव्र गति से अपने जवाब दर्ज करवाए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न था। इसमें एक सीरीज को मैच करना था और जिसका आंसर था, 5वां प्रश्न ये था और इसका आंसर था KNM। तो इसमें जो जवाब दिए हैं, अनिल कुमार ने सबसे पहले जवाब दिया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और फिर उसके बाद अरुण यादव है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया है, वो भी तैयार बैठे थे जवाब देने के लिए, तो उनको भी भगवान सफल करे। और हितेश स्वामी हैं, हितेश स्वामी ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया है। बर्निंग माइंड बॉय हैं ये और बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद अजय हरित जो है ये झज्जर से हैं, इन्होंने तुरंत जवाब भेजा था लेकिन ये 4थे नंबर पर आए हैं। और फिर हैं भारत और अजय हरित जो हैं, ये दोनों ही सेम टाइम पर इन्होंने जवाब दिया था। बड़े अच्छे जवाब आ रहे हैं इनकी तरफ से और भगवान इनकी सभी इच्छाएं पूरी करें। और आगे जो है अगला प्रश्न है कि पूछा गया था कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। प्रश्न नंबर 12 है और उसमें पूछा ये गया था कि तानसेन का मकबरा जो है वो कहाँ है। तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो उसका एक ऑप्शन था ग्वालियर, और उसका तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। इसमें जवाब दिए हैं अनिल कुमार और प्रियांशी, ये हमेशा सबसे आगे रहते हैं। पता नहीं क्यों पहले प्रश्न में ये चूक गए, लेकिन इन्होंने बाद के जो क्वेश्चन है उनमें बड़े अच्छे जवाब दिए हैं, तुरंत इन्हीं के जवाब सबसे पहले। फिर इसके बाद रेखा है, ये झज्जर से हैं, इन्होंने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया है और इनका भी जो है भगवान करे। फिर विपिन हैं और नितेश हैं तथा गोपाल है। विपिन ये कादमा से हैं और नितेश ये झाड़ली से हैं और गोपाल जो है ये दादरी से हैं। इन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं, तो इनका भी जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल को सपोर्ट करें, ये आपका अपना चैनल है। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो सुझाव मुझे अवश्य दें। नमस्कार, जय हिंद।